हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयुष। आप तो मुझे जान ही गए होंगे। मैंने पहला चैप्टर करा दिया है डस्ट, जो कि है अ लेटर टू गॉड। एंड ये जो है डस्ट ऑफ स्नो, ये उसी का एक पार्ट है, एक पोम है जो कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ये लिखा है। और एक नेक्स्ट पोम भी है एक इसमें, फायर एंड आइस। तो ये हम आज कवर करने वाले हैं। फायर एंड आइस दोनों पोम जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ही लिखे हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है एक वेल नोन पोएट हैं, ठीक है। बहुत वेल नोन पोएट हैं। इनकी एक पोम जो है क्लास 9th में भी है, द रोड नॉट टेकन। आई थिंक द रोड नॉट टेकन क्लास 9th में भी है। तो क्लास 9th भी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी कराऊंगा मैं क्लास 9th को भी। क्लास 9th का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो भी कराऊंगा। और जो ये मैंने कराया हुआ है अ लेटर टू गॉड, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप चाहे तो देख सकते हैं, उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो मैंने उसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इसका भी मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा और बाद में मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको करा दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट लाइन इज द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पे जो पोएट है, जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है, मतलब बेसिकली रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो सैड होके वो जा रहे होते हैं कहीं। तो वो देखते हैं कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिस तरीके से मतलब वो क्रो ने अब पेड़ पे जो बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री पे, उसने डस्ट ऑफ स्नो जो मेरे ऊपर गिराया। डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो का जो डस्ट है वो मेरे ऊपर गिराया। किसने? क्रो ने। क्रो को हम एक मतलब एक अच्छा मतलब नहीं मानते हैं कि मतलब ये ओकेजनली यूज नहीं होता है, मतलब समझते हैं ना, एक टाइप से हेमलॉक ट्री है और क्रो है, तो क्रो को हम अच्छा नहीं मानते, अपशगुन मानते हैं। हाँ, मुझे अभी वर्ड आया है, अपशगुन मानते हैं। और जो हेमलॉक ट्री है उसको भी हम कुछ ऐसा ही रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ अच्छा नहीं समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली पोएट है रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो क्या कह रहे हैं कि मतलब अच्छा और ना अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे लिए क्या अच्छा है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो पोएट का मूड चेंज हो जाता है किसकी वजह से? क्रो की वजह से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे तो क्रो उनके लिए एक अच्छा साबित हो रहा है, लेकिन हम उसे अच्छा नहीं समझते हैं। तो पोएट जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अच्छा हो या अच्छा ना हो, हमारे लिए वो अच्छा है तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रो ने जिस वे में उनके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो है गिराया हुआ है हेमलॉक ट्री से, तो हेमलॉक ट्री क्या एक पॉइजनस प्लांट है जो कि हम उसे अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है, हेमलॉक ट्री और क्रो को, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। अब उसने क्या किया कि उसने मेरे मूड को चेंज कर दिया। हैज़ चेंज माई हार्ट मतलब मेरे मूड को उसने चेंज कर दिया। हैड चेंज माई मूड जो कि मतलब और कुछ मेरा जो पार्ट है, सम पार्ट ऑफ माई डे, उसने बचा लिया, ठीक है। बचा लिया मतलब मैं ऐसे ही गवा देता उसको, जो कि मैं सॉरोफुल वे में मैं उसको गवा देता, वो उसने बचा लिया। किसने बचा लिया? क्रो ने बचा लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते नहीं है, बस एक आप इसकी समरी बस याद कर लो कि एक जो रॉबर्ट फ्रोस्ट होते हैं वो जा रहे होते हैं रास्ते से, तो उनके ऊपर एक जो क्रो होता है, वो जो हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ होता है, वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनका मूड जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। और उनका जो बाकी का दिन है जो वो सॉरोफुल में गुजार देने वाले थे, सॉरोनेस में गुजार देने वाले थे, वो नहीं गुजरता है, वो एक उनका मूड एकदम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था, एक शॉर्ट पोम था। और जो नेक्स्ट है फायर एंड आइस, वो भी एक शॉर्ट पोम है, ठीक है। तो हम इसे भी रीड कर लेते हैं। फायर एंड आइस, यहाँ पे देख रहे हैं, एक है फायर, एक है आइस। यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड है, ठीक है, अपोजिट वर्ड है, ये दो अपोजिट वर्ड है, फायर एंड आइस। अब इसको भी किसने राइट किया है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। मैंने पहले ही बताया, वेल नोन पोएट है, बहुत ज़्यादा ये इन्होंने पोएम लिखा है, और क्लास 9th में भी इनकी पोएम है। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड विथ इन फायर। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो रॉबर्ट फ्रोस्ट कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जो वर्ल्ड है वो फायर से ख़त्म होगा, ठीक है, मतलब जल के ख़त्म होगा, ठीक है। सम सेज इन आइस मतलब बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आग से ख़त्म हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर मतलब अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रोस्ट अपनी बात कर रहे हैं कि मैं क्या सोचता हूँ, मतलब मेरा फेवर क्या है कि मैं फायर के फेवर में हूँ, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं फायर वाले के पक्ष में हूँ, कि फायर से ही वर्ल्ड का एंड होगा। मतलब
अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि फायर से वर्ल्ड एंड होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से वर्ल्ड एंड होगा। बट मैं क्या सोचता हूँ कि मैं किसके फेवर में हूँ कि फायर से ही वर्ल्ड एंड होगा। ठीक है, मेरी इच्छा क्या है, मतलब मेरा डिज़ायर क्या है कि फायर से ही वर्ल्ड एंड होगा, मैं उसको फेवर करता हूँ। बट मतलब उसका क्या हुआ है कि बट इफ़ इट हैड टू पर्निश ट्वाइस, मतलब अगर उसको 2 बार अगर ख़त्म होना हो, ठीक है, 2 बार अगर होना हो, ये जो एंड हो रहा है वो 2 बार होना हो, तो मैं क्या सोचता हूँ कि ये इतना इनफ है, हेट से ही एंड हो जाए। हेट मतलब यहाँ पे क्या है, हेट से ही एंड हो जाएगा ये वर्ल्ड। ठीक है, टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वर्ल्ड एंड वुड सफिस। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैं जानता हूँ, कौन कह रहा है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि ये घृणा काफ़ी है वर्ल्ड को एंड करने के लिए। घृणा मतलब हेट काफ़ी है, इनफ है, ठीक है, सफिशिएंट है कि वर्ल्ड इससे एंड हो जाए। ठीक है, टू से डैट डिस्ट्रक्शन आइस, मतलब यह कहना मतलब सही है कि विनाश किससे होगा, जो डिस्ट्रक्शन है वो किससे होगा, आइस से होगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, मतलब ये कहना पर्याप्त है कि सफिशिएंट है, इनफ है कि आइस से भी वर्ल्ड एंड हो सकता है। मतलब दोनों का फेवर कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। पहले कह रहे हैं कि वर्ल्ड, मैं फायर का फेवर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनफ ऑफ हेट, मतलब हेट से ख़त्म हो जाएगा। घृणा बहुत है इस वर्ल्ड में। बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई हैं, मतलब फायर जो प्रेजेंट कर रहा है वो लस्ट को प्रेजेंट कर रहा है, हेटरेट को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है यहाँ पे। और जो आइस है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, रिजिडिटी को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इनसेंसिटिविटी को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। आइस जो है रिजिडिटी को प्रेजेंट कर रहा है, और ये फायर जो है वो लस्ट को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही कहा गया है, जो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने यही कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फायर से वर्ल्ड एंड होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आइस से वर्ल्ड एंड होगा। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि मेरी डिज़ायर क्या है कि फायर से ही वर्ल्ड एंड हो, मतलब वर्ल्ड तो एंड होना ही है। ठीक है, वो हम सब जानते हैं। तो रिजिडिटी हम देखते हैं कि कुछ लोगों में रिजिडिटी है, लस्ट है, ठीक है, अवेरिस है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मैं ये सब कराऊंगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस में कराने वाला हूँ आगे। ठीक है, तो फिर बाद में वो क्या कहते हैं कि टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड सफिक्स, मतलब सुफिस। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि घृणा काफ़ी है, कि हेट्रेड है, इनफ है, ठीक है, सफिशिएंट है जिससे कि वर्ल्ड एंड हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह कहना कि विनाश बर्फ से होगा, ये भी सही है। ठीक है, ये कहना कि विनाश बर्फ से होगा। टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कहना भी सही है कि विनाश जो है बर्फ से होगा, ये भी एक सफिशिएंट है, इनफ है। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको पिछली वाली वीडियो देखनी है जो कि अ लेटर टू गॉड है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू वेरी मच।